बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए पंजाबी पुलाव की रेसिपी बनाऊंगी जो कि हमारे पंजाब में तकरीबन हर घर में बनाया जाता है। आप इसे पंजाबी पुलाव बोल लें या फिर आप इसे यखनी पुलाव बोल लें। तो उसके लिए यहाँ मैंने 1 kg चिकन लिया है। एक मेरे पास मीडियम साइज़ का प्याज था जिसे मैंने यूँ 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। 5 मेरे पास लहसुन के क्लोव्स हैं, थोड़ा सा मेरे पास अदरक है। 1 टेबलस्पून मेरे पास धनिया है, 1 टेबलस्पून मेरे पास सौंफ है, 1 तेज़पत्ता है, 4 मेरे पास ग्रीन इलायची हैं, 2 मेरे पास बड़ी इलायची हैं, 1 बादियान का फूल है, तकरीबन 8 से 10 मेरे पास लौंग हैं, 2 दालचीनी की स्टिकें हैं, 15 से 20 काली मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून मेरे पास जीरा है और हाफ़ टी स्पून मेरे पास सॉल्ट है और 7 गिलास मेरे पास पानी है। तो चलिए हम सबसे पहले यखनी तैयार करते हैं। यखनी बनाने के लिए हम सबसे पहले चिकन को डालेंगे। मैं चिकन से बना रही हूँ, आप मीट और बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैंने सौंफ डाल दी, धनिया डाल दिया, लहसुन, प्याज और अदरक डाल दिया, सारे मसाले डालेंगे, नमक डालेंगे और साथ ही हम इसमें पानी डाल देंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे और हम इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। 15 से 20 मिनट हो गए, हमने यखनी को मीडियम फ्लेम पे रखा था। तो ये देखें अब ये तैयार हो चुकी है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें से हम चिकन निकाल लेंगे। चिकन को हम निकाल लेंगे। चिकन मैं निकाल चुकी, ये देखें। अब हम यखनी को भी छान लेंगे। आज जैसे बना रहे हैं पंजाबी पुलाव। पुलाव बनाने के लिए मैंने यखनी को रेडी कर लिया है। चिकन हमारा ठंडा हो चुका है। अब यहाँ मेरे पास 3 गिलास चावलों के हैं। इन्हें मैंने तकरीबन हाफ आवर से सोक करके रखा हुआ है। और यहाँ मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे जिन्हें मैंने यूँ स्लाइसिस में काट लिया है। यहाँ 2 ही मेरे पास बड़े साइज़ के टमाटर थे, इन्हें भी मैंने काट लिया है। यहाँ मेरे पास 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, अगर कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मेरे पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, 1 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला है और 1 टीस्पून मेरे पास सॉल्ट है। अब मैं यहाँ हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल ले लूँगी। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जितने आपका चावलों का हिसाब हो। अब जो हमारे पास कटे हुए प्याज हैं वो डाल देंगे और इन्हें हम अच्छा सा ब्राउन कलर दे लेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका, ये देखिए। जितना अच्छा आपके प्याज का कलर होगा उतना ही अच्छा आपका पुलाव का कलर बनेगा। तो अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन डाल के तो इसको अच्छे से भून लेंगे। चिकन डालने के साथ ही मैंने इसे 1-2 मिनट के लिए भून लिया। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के साथ ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के साथ ही मैंने उसे 1-2 मिनट के लिए भून लिया। अब मैं इसमें यहाँ टमाटर डाल दूँगी। आप टमाटर की जगह दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर डालने के साथ ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। टमाटर डालने के साथ ही मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल दूँगी। साथ ही मैं इसमें नमक डाल दूँगी। मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम इसे कवर कर देंगे। टमाटरों के सॉफ्ट होने तक हम इसे पकाएंगे। चिकन हमारा अच्छे से भून चुका और ये देखिए टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें अपनी यखनी डाल देंगे। अगर आपके पास यखनी कम हो जाए तो आप पानी भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। जितने आपके चावल हों उस हिसाब से, अगर कम हो जाए तो आप थोड़ा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यखनी डालने के साथ ही आप इसमें सॉल्ट वगैरह चेक करके तो डाल सकते हैं। अब यहाँ मेरे पास 4 हरी मिर्चें हैं। मैंने इन्हें दरमियान से कट लगा लिया है। मैं ये डाल दूँगी अब और हम थोड़ा सा पानी को बॉयल आने देंगे। यखनी हमारी बॉयल होने लगी, देखिए। अब हम इसमें अपने चावल डाल देंगे।
चावल डालने के साथ ही हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आज मैं आपके लिए पंजाबी पुलाव की रेसिपी बना रही हूँ। मिक्स करने के साथ ही आपके चावल टूटे नहीं, ख़राब नहीं होए, जुड़े नहीं, इसके लिए आप चावलों में बहुत ज़्यादा स्पून मत चलाया करें और थोड़ा इनको सोख भी ज़्यादा किया करें, यानी कि भिगोया ज़्यादा करें और बार बार स्पून मत चलाया करें। अच्छे से मिक्स करने के साथ ही हम इसे कवर कर देंगे तब तक के लिए जब तक इसमें से पानी खुश्क ना हो जाए। अब हम अपने चावलों को चेक कर लेते हैं। काफ़ी हद तक इनमें पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं यहाँ इसमें गरम मसाला डालूँगी। गरम मसाला डालने के साथ ही हम इसे कवर कर देंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए, फिर हम इसे दम पे रखेंगे। अब हम अपने चावलों को चेक कर लेते हैं। ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है तकरीबन। अब हम इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए दम पे रख देंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके। अब हम अपने चावलों का दम खोल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने खिले खिले हमारे राइस बने हैं। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तैयार हो गया हमारा माशाल्लाह से पंजाबी पुलाव। ये हमारी अम्मियाँ नानियाँ बनाती हैं। ये हमारे पंजाब के हर घर में बनता है। बहुत मज़े का बनता है, बहुत यूनिक रेसिपी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। देखिए एक एक चावल खिला खिला बना है। चावल बनाने के लिए आप 1-2 ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो किया करें कि चावलों में बार बार स्पून नहीं चलाया करें और चावलों को थोड़ा सा ज़्यादा भिगोया करें, जिसकी वजह से ये फूलते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। तैयार है हमारा पंजाबी पुलाव। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत डिफरेंट रेसिपी है, बहुत मज़े का बनता है और खुशबू तो इसकी इस वक्त पूरे किचन में फैली हुई है। आप ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।